हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फिनटेक्स अकाउंट। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों, जब भी बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आता है तब आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी होती है, और जब बिजनेस के अकाउंट से पैसा जाता है तो पेमेंट की एंट्री होती है। तो चलिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि वो एंट्री जो है टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम में बिगनर हैं, टैली सीख रहे हैं, तो ये आपको वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। और अगर आप थोड़ी बहुत टैली जानते हैं फिर भी आपको वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ओपन कर लेना है टैली और यहाँ से आपको जाना है वाउचर्स पे। वाउचर्स पे आप जाइए। उसके बाद आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होती है। यहाँ से आप जाइए, F5 पे प्रेस करिए। ये आपको इंटरफेस दिखेगा पेमेंट वाउचर का। फिर यहाँ पे आ रहा है बाई, मतलब डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में एक विंडो है जिसमें लिखा है चेंज मोड। आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो मोड दिए रहते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री मोड पे आप एंट्री ना करें, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। इसलिए आप इसको डबल एंट्री मोड पे रखिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। डबल एंट्री मोड का एक फायदा ये रहेगा कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है तो इससे आपको वो भी इजिली क्लियर हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं कि डेबिट और ये क्रेडिट जो होता है, इसमें बैंक स्टेटमेंट में पाने वाला हमेशा डेबिट रहता है। मतलब सामने वाली पार्टी को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप तो देने वाले हैं, और सामने वाली पार्टी प्राप्त करने वाला है, वो रिसीवर है। तो इसका मतलब आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो अभी मैं पार्टी से जिससे माल परचेज किया था, अभी मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब उसको मुझे डेबिट करना है। तो एबीसी कंपनी लिमिटेड से मैंने माल परचेज किया है। बाई का मतलब डेबिट होता है। ये पार्टी का नेम आ जाएगा यहाँ पे, एबीसी कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब मुझे ऐड करना है। क्रेडिटर का जो भी बैलेंस क्रेडिट में आता है, इसका मतलब रहता है कि मुझे पेमेंट करना है, मतलब मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। तो ये आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, इसके बाद एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप एक बिल वाइज डिटेल, जो आपने लेजर क्रिएट करते समय आप उसको यस करते हैं, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर आती है बिल वाइज डिटेल की। तो आपने जो माल परचेज किया था उसका इनवॉइस नंबर, डिटेल वगैरह यहाँ पे सारे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पेंडिंग बिल्स। पेंडिंग बिल्स का मतलब है कि इसका पेमेंट आपको करना है। मेरे केस में ये एक ही बिल है। आपके केस में हो सकता है कि चार पांच बिल हो, क्योंकि आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कि सामने वाली पार्टी का पेमेंट, कि काफ़ी इन्वॉइस हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं किया गया हो। तो सारे इन्वॉइस यहाँ पे शो करेंगे। इस इन्वॉइस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे केस में एक ही है, मतलब मैं इसको अगेंस्ट रेफरेंस में ले लेता हूँ। एंटर करिए आप। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बाई फिर से आ रहा है, मतलब डेबिट, लेकिन अब आपको करना है क्रेडिट। इसको आप कर दीजिए टू। टू का मतलब होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट में क्या रहेगा, आप जिससे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आप किससे कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको सिंपली जाना है क्रेडिट पे। यहाँ पे आपको बैंक का लेजर बना लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक का जो लेजर होता है वो अंडर में रहता है बैंक अकाउंट के। तो यहाँ पे आप ले लेंगे बैंक अकाउंट। इंटर करिए। यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यहाँ पे आईएफएससी कोड आ जाएगा। और यहाँ पे स्विफ्ट कोड आता है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में, यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक जो है सारी बैंक शो करेंगी, या उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे अपनी बैंक का नाम। जिससे आप जब लेजर प्रिंट करेंगे तो उसमें बैंक डिटेल शो करता है। इसको आप यस कर देंगे। ये आपकी एंट्री हो गई है। ये देखिए बैलेंस जो है निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी लेजर क्रिएट किया है, उसमें कोई भी पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में था ही नहीं। रिसिप्ट में मैंने रिसीव जब करेंगे तब यहाँ पे पैसा जो है निगेटिव केस में नहीं आएगा। एंटर करेंगे आप। यहाँ पे आपको डालना है इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब कि चेक नंबर। यहाँ पे चेक की डेट आ जाएगी। सिंपली आप यहाँ पे नरेशन पे आएंगे, बैंक स्टेटमेंट से आप नरेशन जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप सिंपली बैक आइए गेटवे ऑफ डेली पे, और यहाँ पे मैं आपको लेयर दिखा देता हूँ एक बार। जाइए डिस्प्ले पे।
अकाउंट बुक पे, लेजर पे, ये एबीसी कंपनी लिमिटेड को आपने पेमेंट किया है। ये देखिए, ये परचेज किया था आपने और उसी के अगेंस्ट में ये आपने पेमेंट कर दिया है, उसका बैलेंस जो है नील हो गया है। अब सिंपली बैक आइए, अब मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट पेमेंट, रिसिप्ट की एंट्री कैसे होती है। रिसिप्ट की एंट्री के लिए आप फिर से जाइए बाउचर्स पे, यहाँ पे आप एफ को जाना है F6 पे, मतलब उसके शॉर्टकट की F6 होती है, F6 आप प्रेस करिए, ये रिसिप्ट बाउचर की एंट्री यहाँ पे होगी। यहाँ पे आ रहा है टू का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि होता है क्रेडिट। अब रिसीव के केस में क्रेडिट किसको करना है, आप पेमेंट को रिसीव करेगा, पेमेंट रिसीव करेंगे आप, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो आप डेबिट किसको करना है, अपने बैंक अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करना है, सामने वाली पार्टी को, जिससे आप माल, जिसे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। राम एंड कंपनी से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, 42,480 जो आपने सेल किया था। तो यहाँ पे आप अमाउंट टाइप करेंगे और आगे रेफरेंस में ये आपका इनवॉइस यहाँ पे शो करेगा, जिसका पैसा आपको पेंडिंग है, उसका पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है बाई, बाई मतलब डेबिट, डेबिट क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेंगे और सिंपली इसको यस कर देंगे। यहाँ पे आपको डाल देना है चेक नंबर, चेक की डेट, डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट से आप नरेशन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप राम एंड कंपनी का लेजर देखेंगे, ये देखिए 42,480 रुपया की आपने सेल किया था, उसके अगेंस्ट में आपने पैसा रिसीव कर लिया है, तब बैलेंस नील हो गया है। और ये आप देखिए बैंक का लेजर जो है, ये आपके बैंक में पैसा आया था 42,480, ये आपने पेमेंट किया है 41,536 और बैंक का बैलेंस अभी 944 रुपये आपके पास है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।